हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआरसी स्टार्टर। चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, अगर आप क्लास 9th में, चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपके एग्जाम में केस स्टडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर उसी के रिगार्डिंग प्रैक्टिस आपको करवाई जा रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसकी तरफ से डीओई जो है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, उनकी तरफ से सपोर्टिव मटेरियल इशू किए जाते हैं, उसमें से क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं हिंदी में और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे सपोर्टिंग मटेरियल से जो केस स्टडी से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर इसने बोला है आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता भी रहा हूँ। और यहाँ बोला गया कि एक आपको ट्रायंगुलर इस तरीके का फील्ड दे रखा है, ठीक है। देखो ऐसे केस स्टडी में आएंगे, फिर ये आपको इनके आंसर देने हैं। तो इस तरीके से 1 मार्क्स का 1 हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और मैं सभी बच्चों को बोलता हूँ, जो बच्चे 9th में है ना, केस स्टडी वाले क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ना, वो सबसे इजी होते हैं, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूले पता है ना उस चैप्टर्स के जिसकी वो केस स्टडी है, आप फटाफट इसे कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसी क्वेश्चन को आप देख ले, यहाँ पर क्या बोला गया, इसने बोला गया एक ट्रायंगुलर फील्ड है और ये इसके वर्टिसेस हैं और इनकी हमें लेंथ भी दे रखी है। बीच में ये गेट है जहाँ पे हमें जो है ना, यहाँ पर आप बाढ़ लगा रहे हो ना, जैसे अगर आप यहाँ पे वायर लगा रहे हो तो यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि फिर अंदर या बाहर कैसे निकलोगे आप, है ना। तो ये कह रहा है कि अब यहाँ पे आपको खर्चा भी बता रखा है कि जो फेंसिंग है उसकी कॉस्ट कितनी है, 20 रुपए दे रखी है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। तो ये कह रहा है कि अब जो क्वेश्चन पूछे गए इसके आंसर दीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसने बोला कि सबसे पहले आपको जो त्रिभुज दे रखा है उसका अर्ध परिमाप निकालिए। अब अगर आपको ये नहीं पता ना कि अर्ध परिमाप क्या है तब तो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हमें पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमें पता है कि सिम पैरामीटर किसे कहते हैं, हमें पता है कि जो तीनों साइड होती हैं उसको जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो तो एस निकल जाएगा। तो जो जो पूछा है ना वो फटाफट आप निकालते चले जाओ। जैसे फर्स्ट पार्ट तो आपसे एस पूछा है, तो एस का मतलब क्या है, तीनों साइडों का टोटल अपॉन में 2 करना है, ठीक है। तो 130 प्लस 140 प्लस ये टोटल कितना 150, ठीक है, अपॉन में 2। तो अब आप इन तीनों को ऐड कर दो। देखो ये 10 ना इसको दे दो तो तीनों 140 हो गए, तो चलो 28 42, तो 420 इसका आधा कर देंगे, 210 आ गया। बस देखो 1 नंबर आराम से मिल जाएगा। फिर ये कह रहा है अब आपको खेत का परिमाप बताना है, मतलब अब आपसे पूरा पूछ लिया, पहले मीटर पूछ लिया, ठीक है। आप पूरा पूरा लिखेंगे डिटेल में, ठीक है, ये पूरी पूरी लाइन लिख देंगे, ठीक है। तो पैरामीटर पूछ लिया, तो पैरामीटर का मतलब क्या होता है, तीनों का टोटल होता है। तो तीनों का टोटल कर देंगे, बस 130 140। अच्छा यूनिट जरूर लिखना क्योंकि कई बच्चे ना यूनिट नहीं लिखते तो मार्क्स कट जाते हैं। तो तीनों को आपको ऐड कर देना, ठीक है, 420 ये आ गया मीटर। फिर उसके बाद यहाँ पर ये कांटेदार तार लगवाने का कुल खर्च निकाला। अब इसने बोला देखो यहाँ पर पेज अटक जाएगा अगर अपने क्वेश्चन को नहीं समझा तो। इसने यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने पैरामीटर निकालने के लिए बोला था ना, हमने निकाल दिया पैरामीटर तीनों का टोटल। अब यहाँ पर इसने बोला है कि आपको फेंसिंग की कॉस्ट पता लगानी है। अब आप खुद सोचो फेंसिंग कहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी, और पूरी जगह में से सिर्फ 5 घटा देंगे। तो ध्यान से करना। उसके बाद कॉस्ट है तो आपको पता है यहाँ पर 20 रुपए दे रखा, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपसे ना जब क्वेश्चन जैसा पूछा गया आप फटाफट यहाँ लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड। द थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड। तो हिंदी में आप यहां से उतार देंगे कांटेदार तार लगवाने का कुल खर्च। तो क्या फॉर्मूला होगा, देखो आपको 20 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि आपको ज्यादा लिखना नहीं, मतलब मेन मेन जो जरूरी है वो सब लिखना है। 20 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे पैरामीटर को, ठीक है। तो पैरामीटर क्या है, 130 150 140। तो आप लिखोगे 130 प्लस 140 प्लस 150, लेकिन माइनस कर देंगे 5। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर फेंसिंग नहीं करनी क्योंकि ये गेट है। यहाँ पर हमें बोला हुआ दिखा है 5 मीटर स्थान पर फाटक के लिए छोड़ते हुए चारों तरफ बाढ़ लगाना है। क्वेश्चन में लिखा है बाढ़ कहाँ लगानी है। हम ना अगर क्वेश्चन ही नहीं पढ़ेंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे,
ठीक है, समझ में आ गई। यहाँ पे आपको अच्छे से लिखा है ना कि आपको यहाँ पर 5 मीटर को जो है लीव कर देना है। ठीक है, तो हमने 5 हटा देना। अब हमें पता है कि टोटल करने पे कितना आ रहा था, हमें पता है कि 420 आ रहा था। 5 और कम कर दो, कितने बचे? 415। हाँ या ना? तो देखो मैंने कहा था ना कि स्टडी इजी है, बस 0 को 0, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 3, 2 4 जा 8, तो इतना जो है रुपए आ गया। अब ये हम लिख देंगे रुपीज में। अब उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है? यहाँ पर इससे पूछा है कि खेत का कुल क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है यहाँ पर एरिया ऑफ फील्ड निकालना है। तो एरिया ऑफ फील्ड निकालने के लिए फिर हमें क्या चाहिए होता है? देखो सबसे पहले आप डिटेल लिखना चाहते हो लिख सकते हो, फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि एस कितना है, एस कितना है 210। हाँ है ना? एरिया फील्ड निकालने के लिए हमें एस माइनस ए निकालना पड़ेगा। तो 210 में से ए कितना है? आप यहाँ लिख दो, ए किसे माना है आपने? 3 साइड थी ना, एक को हमने 130 मान लिया। ठीक है, ये हम इसमें ना ये निकाल रहे हैं टोटल एरिया ऑफ द फील्ड। ठीक है, तो ए 130 मान लिया, बी 140 और सी 150। ठीक है, अब कई बच्चे क्या करते हैं, मतलब जो आंसर निकालते हैं ना एरिया, तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, एस माइनस ए यहाँ रखेंगे फिर घटाएंगे। तो आपकी मर्जी है कि आप अलग अलग सोल्व कर लो। जैसे मैं ना बच्चों को बताता हूँ कि आप अलग अलग सोल्व कर लो, फिर सीधा वैल्यू पुट कर देंगे। 210, 210 में से पहले क्या घटाएंगे? यहाँ पे 130 घटाएंगे, फिर 210 में से 140, 210 में से 150 घटाएंगे, तो कितने बचे? 210 में से 130 का कितने बचे? यहाँ पर 11 में से 210 में से 130 चले गए, 11 में से 8, 8 3 11 तो 80 आ गया। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया? 70 आ गया। यहाँ पे कितने का आ गया हमारा? 60 का आ गया। ठीक है, समझ में? अब क्या करेंगे, सीधा इसमें हम पुट कर देंगे। एस कितना दे रखा है? 210। ठीक है, एस माइनस ए कितना? 80। एस माइनस बी कितना है? 70। एस माइनस सी कितना है? 60। ठीक है, अब 210 का क्या होगा? 3 7 21, जीरो का क्या होगा? 2 पंजे 10। 80 का 8 है ना, तो 8 का क्या होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 10 है ना, तो क्या होगा? 2 पंजे 10। 70 का क्या करेंगे? 7 का 7 लिख देंगे, जीरो का कर देंगे 2 पंजे 10, ये 6 है ना, तो 2 3 जा 6, जीरो का क्या होगा? 2 5 जा 10 कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 कितने हैं? यहाँ पर 3 1 है और 2 है, तो एक बाहर आ गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 7 देखो, 1 2, तो एक साथ बाहर आ गया। ठीक है, दो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 2 बाहर आ गए। ठीक है, फिर 5 कितने? 1 2 3 4, तो यहाँ 2 5 बाहर आ गए। अब इनको मल्टीप्लाई कर देखो, 5 टू 10, 5 टू 10, ये तो 100 बन गए। ठीक है, 3 7 21, या 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 7 84, 84 और 2 जीरो हमने यहाँ लगा दी। ठीक है, तो ये हमारा आ गया सेंटीमीटर की पावर 2। मीटर है तो मीटर लिख देंगे। ठीक है, मीटर है ना, मीटर लिख देंगे। ठीक है, देखो मैंने खुद मल्टीप्लाई को करके देखा कि मैं कैसे इसे सोल्व करके लिखता हूँ। ठीक है, समझ में आ गई? तो मैंने सीधा मल्टीप्लाई करके मतलब वीडियो को रोक कर ऐसा नहीं करा, आपको समझाने के लिए कि आप अच्छे से सीख पाओ। अब एक क्वेश्चन हम ये ले रहे हैं, 19 ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, इसने बोला एक युवा लड़की जूही को एक गोलाकार नारियल मिला। ठीक है, और जूही ने नारियल का पानी पिया और अपनी क्रिएटिविटी की वजह से उसने इसका यूज करा और उसको फिर सजाकर भेज दिया। ठीक है, ये आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो अंडरस्टैंडिंग आप किसी भी एक लैंग्वेज में सुन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसने बोला कि जो कोकोनट है उसकी जो रेडियस है वो 2.1 है, और उसकी ये अगर थिकनेस को जो है ना नेग्लिजिबल मान लो। ठीक है, और उसी के बराबर रेडियस को वही लो जो है। तो यहाँ पर इसने बोला है, क्वेश्चन जो पूछा उसके अकॉर्डिंग कह रहा है आपको स्पेरिकल जो कोकोनट है उसका सरफेस एरिया निकालना है। देखो कितना आसान है, अगर आपको फॉर्मूला आता है, वैल्यू पुट करनी आती है, तो आप आराम से कर लोगे। पहला पार्ट करते हैं ना। ठीक है, देखो इसने बोला है हिंदी में कि गोलाकार नारियल का प्रतिशत निकालना है, हमें जो दे रखा है पहले वो लिख लो। ठीक है, हमें ये बोला है कि गोलाकार है, तो जो चीज बोले वो फिगर बना लो, बना ली। तो हमें ये दे रखा है, इसकी रेडियस कितनी है? रेडियस है 2.1, तो रेडियस कितनी है? 2.1। तो रेडियस ऑफ स्फेयर
कितनी है 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हिंदी में यहां पर गोला, गोले की त्रिज्या, ठीक है, हमें गोले की जो त्रिज्या है वो 2.1 दे रखी है, हाँ या ना। अब इसने बोला क्या, इसने बोला है कि पहला क्वेश्चन कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या मुश्किल है बताओ। तो इंग्लिश में क्या बोला है इसने, इंग्लिश में बोला है यहां पर द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल कोकोनट। सरफेस, देखो मैं सपोर्टिंग से इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि कई क्वेश्चन जो केस स्टडी के है ना इसी में से रिपीट हुए हैं, तो मैं वो करवा रहा हूं जो अभी तक आए नहीं है। ठीक है, तो जो पहले वाला क्वेश्चन है वो तो कई बार रिपीट हुआ, इसलिए मुझे इसे करवाना पड़ा। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल कोकोनट क्या फॉर्मूला होगा बताओ। इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr² होता है। ठीक है, हिंदी में देखो मैं ये लिख दूंगा ये चीज, गोलाकार नल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, मैं लिख देता हूं गोलाकार नारियल का पृष्ठीय क्षेत्र। देखो सारा क्वेश्चन में से लिखा, बस आपको उसका फॉर्मूला लगाना है इसमें। ये चैप्टर बहुत इजी है, इस चैप्टर को मत छोड़ना, फॉर्मूले लर्न कर लो, पुट करना आना चाहिए बस। ठीक है, तो अब देखो 4 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर कितना है 2.1, तो आर को 2 बार लिख देंगे क्योंकि पावर 2 लगी है। अब देखो पॉइंट हट गया नीचे 10 चला गया, पॉइंट हट गया नीचे 10 चला गया, तो 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई में 21 मल्टीप्लाई में 21 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 10। अब इसको सॉल्व करो, किससे कटेगा, देखो 7 3 21 हो गया। ठीक है, अब ये जो 10 है ना ऐसे काटा मत करो क्योंकि 2 के बाद सीधा पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, जैसे मैं करता हूँ वैसे आपको सिखा भी रहा हूँ। देखो 44 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 88 आ जाएगा, 21 को 3 से करोगे 63 आ जाएगा, अपॉन में ये 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, तो 88 को 63 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 8 जा 24, 2 कैरी 24 2 26 हो जाएगा, 6 8 48 48 और 52। ठीक है, तो 4 और 4 यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ 5, तो ये 55.44 हो गया क्योंकि 2 के पॉइंट लग गया। ठीक है, देखो एक 2 के पॉइंट लग गया, तो ये क्या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिख देंगे, मीटर तो मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो या स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो, बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन मेन होती है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ये कह रहे यदि जूही केवल आधा नारियल की सजा पा रही है, सिर्फ आधा नारियल, तो कागज का क्षेत्रफल निकालो। तो अब आपको खुद सोचना है कि जो कागज है ना, कागज का क्षेत्रफल निकालना है। अब आप बताओ जो कागज है वो कहाँ लग रहा है, क्योंकि केस स्टडी है ना, तो आधे नारियल को सजाया तो कागज यहीं तो लगेगा, इसके ऊपर तो लगेगा नहीं, बंद तो करेंगे नहीं, क्योंकि फिर खाली कैसे रहेगा, उससे आने का फायदा ही क्या है। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्या निकालना है, पेपर निकालना है। तो ये जो एरिया ऑफ पेपर है इसका मतलब क्या होगा, CSC ऑफ हेमिस्फीयर, आपको ब्रैकेट में लिख देना, नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अर्धगोले का वक्र क्षेत्र, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, 2πr² होता है। यानी कि जो हमने इसका आंसर निकाला है उसका आधा कर देंगे, क्यों, क्योंकि देखो पूरे का 4πr² है, तो आधे का 2πr² दी तो वाह, बस आप फॉर्मेलिटी के लिए लिख देना ऐसे करके। ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए आप ये लिख देना कि ये है आर कितना है, आर वही रहेगा 2.1 2.1। ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि देखो सेम चीज है, हाँ है ना। तो हम क्या करेंगे 55.44 यहाँ लिख देंगे, 55.44 अपॉन में 2 लगा देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 लिखा था, ये पूरा है, ये आधा है तो आधे तो होगा। अब इसको काट दो, 2 2 जा 4, 1 इसे दे देंगे, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। ठीक है, और 2 2 जा 4, तो ये हमारा आ गया सेंटीमीटर की पावर 2। ठीक है, अब एक बार चेक कर लो कहीं से मीटर वगैरह में तो नहीं बोला। ठीक है, कई बार हमसे बोल देता है इसमें मीटर में निकालो, अगर मीटर में बोलेगा तो 2 बार 100 से भाग कर देंगे, 2 बार करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ बोला कि अगर नाले सजाने में 5 रुपए लगते हैं तो नाले सजाने के लिए कितने रुपए लगेंगे, तो हमें यहाँ पर कहीं मीटर वगैरह बोला नहीं है। ठीक है, तो हमें कोई करने की जरूरत भी नहीं है। अब इसने बोला कि कोस्ट निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ निकालने किसकी कोस्ट निकालनी है, सजाने की कोस्ट, तो सिंपल लिखेंगे
ज्यादा डिटेल जरूरत नहीं है, आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ डिटेल, कॉस्ट ऑफ डेकोरेशन, डेकोरेशन, ठीक है, सजाने की लागत, सजाने की लागत। तो हमने कितना एरिया पाया, 2772, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने रुपए का, 5 रुपए ले रहा है वो, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 टू 10, 5 35, 36 हो जाएगा, ठीक है। और तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 138, ठीक है, 0.6 लग गया। अब एक बात नोटिस करने वाली है यहाँ पर, पता है क्या, यहाँ पर इसने आधा नारियल कहीं नहीं लिखा, इसने नारियल लिखा है, तो ये मान के चलेंगे वो पूरे नारियल को सजाने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देना है इसको, ठीक है। या आप क्या कर सकते थे, आपने जो निकाला इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने आधे नारियल को पहले करा, क्योंकि हम मान के चलते पूरा नारियल, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे नारियल लिखा है ना, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 277.2, ठीक है, 0 रुपीस में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोले, ये कह रहे जूही द्वारा पिए नारियल पानी का आयतन निकालिए, अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो नारियल का आयतन, नारियल का आयतन, तो वॉल्यूम ऑफ कोकोनट। तो अब मुझे बताओ, जो ये गोलाकार है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, तो अब आप बताओ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, आर कितना है 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1। अब सॉल्व करते देखो, 7 3 जो 21 होगा, 0.3 आ गया, ठीक है, और इसे काटो 3 से 0.1, अब ऊपर क्या बच रहा है, 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1, तो मल्टीप्लाई करने पर सीधा 38808, ठीक है, मीटर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया, और इसको अगर हम मिलीलीटर में बदलना चाहते हैं तो इसको मिलीलीटर भी बोलते हैं, ठीक है, मिलीलीटर, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब यानी कि मिलीलीटर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आओगी केस स्टडी, और अब हम केस स्टडी यहाँ पर एक और ले लेते हैं, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे ये 31 है, तो यहाँ पर आप इंग्लिश में देखो, ठीक है, और हिंदी में देखो, दोनों बच्चे ध्यान से देखो। पहले जरा सा आप बुक खोलो अपनी, तो ये हमारे पास फिगर दे रखी है, ध्यान से देखो, ये लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है, ये हमें लड़कियों की संख्या दे रखी है, ये हमें लंबाई दे रखी है। तो यहाँ पर बोला है कि ABC 9th क्लास में सेक्शन होंगे, 51 लड़कियों को यहाँ पे इकट्ठा किया गया, ठीक है। तो अब उनका डाटा हाइट के हिसाब से यहाँ लिख दिया गया। तो ये कह रहा है अब इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, ठीक है। तो आप ध्यान से पढ़िए, आराम से पढ़िए, ठीक है, पहले आप खुद कीजिए फिर मैच कर ले, ऐसे कर लेना, ठीक है। और ये कह रहा है सबसे अधिक बारंबारता वाला अंतराल कौन सा है, बताओ सबसे ज्यादा नंबर किस यहाँ पर इंटरवल में है। आप यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि राइट द क्लास इंटरवल विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये आपको दे रखे हैं, आपसे बोला हाईएस्ट कौन सा है इसमें से, तो आप देखो ये 18 सबसे बड़ा है ना, तो 18 किस में आ रहा है, इस वाले इंटरवल में आ रहा है। तो बस आपको क्या करना है, एग्जाम में आ गया केस स्टडी का जो भी नंबर है, पहला नंबर लिख के आपको क्या लिखना है, सबसे अधिक बारंबारता वाला, ये कुछ नहीं लिखना आपको, ये 18 इसमें, तो 145 से 150, ठीक है, समझ आ गई। फिर नेक्स्ट कह रहा है 155 से कम ऊंचाई वाली लड़कियों की संख्या क्या है, बताओ, बताओ जो 155 से कम है, 100, देखो ये 155 इसमें नहीं गिना जाएगा, 155 से कम में सारी लड़कियां मानी जाएंगी सारी, और ये लड़की, इनमें लड़कियों की ये हाइट है, तो संख्या कौन हुई, ये हुई, तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, समझ आ गई। क्योंकि इसने बोला है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव हाइट
लेस देन 155 सेंटीमीटर, ध्यान समझ लो। तो 155 ये है ना, इसको नहीं लेंगे 6 और 5 को, या तो आपके पास तरीका है, आपको पता टोटल जो है कितनी गर्ल्स 51 है, ठीक है 51 है ना, तो 51 में से आप ये दोनों हटा दो, 11 40 बची, या ऊपर वाले को जोड़ लो, बात तो एक ही है ना। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन करने कई तरीके हो सकते हैं, बस सही होना चाहिए वो। अब फटाफट बताओ कितना आएगा। ठीक है 40 आ रहा है ना, तो बस हमारा ये आंसर आएगा 40, बस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थर्ड देखो क्या बोला इसने, ये कह रहा है 150 या उससे अधिक लंबाई वाली लड़कियों की संख्या बताइए, 150 और उससे ज्यादा। तो आप देखो यहाँ पर क्या बोला इसने, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर ऑफ हाइट 150 सेंटीमीटर और अबव। तो आप देखो यहाँ 150 ये लिखा और से अब ये रहा, तो इन सबको जोड़ दो, 11 6 18 17 होते हैं, 17 और 5 22। ठीक है, तो इस तरीके से 22 आंसर आ गया हमारा। क्लियर हो गया। अब ये पूछ रहा है कितनी लड़कियां हैं जिनकी लंबाई 140 से ज्यादा हो और 160 से कम हो। 140 ये रहा और 160 ये रहा, तो इससे कम यानी कि ये। अब इन सबको जोड़ देना, ध्यान से करना, हल्का सा गलत हो गलत, इन सबको जोड़ दो। जोड़िए, आप फटाफट जोड़िए, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आप इंग्लिश में। ये कह रहा है कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट 140 से ज्यादा हो लेकिन 160 से जो है वो कम हो। तो ये 160 से यहाँ से लेकर यहाँ तक को जोड़ देंगे, तो इनको जोड़ो फटाफट, देखो 7 18 11 और 6 कितना आ रहा है। तो अब जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है हमारा यहाँ पे 42। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे ही जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको लिख नहीं रहा, इसी में बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें मतलब कितने प्रतिशत विद्यार्थियों की ऊंचाई 142 से अधिक है। यहाँ देखो इंग्लिश में भी देखो आप, ये है ना, देखो बना हुआ है, और इसने पहला बोला है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स हुज हाइट इज मोर देन 142 सेंटीमीटर। परसेंटेज पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा स्टडी करनी पड़ेगी। यहाँ लिखा हाइट, ठीक है ना। अब इसे पूछा गया है कितने प्रतिशत विद्यार्थियों की ऊंचाई 142 से ज्यादा है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स है, तो 142 से ज्यादा, ठीक है, हाइट। तो ये 142 है, ये 142 से ज्यादा है ना, तो कितने हो गए 10 20 और 15, कितने हो गए 20 30 40 45 45 हो गए। और बच्चे टोटल कितने हैं 50। इसने बोला कितने परसेंट, तो परसेंट कैसे निकालते हैं पता है आपको। देखो हम कर रहे हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 45/50 गुणा में 100। अगर परसेंटेज निकाल लिया तो टोटल नीचे जितने उसको ऊपर मल्टीप्लाई में 100 लिखेंगे। वैसे तो साफ पता लग रहा है 90 आ रहा है, कर लेते हैं फिर भी। 50 दूनी 100, 45 दूनी 90 आ गया, तो 90% आ गया। ठीक है, तो ऐसे आपको सारा करना। अगला बोला देखो इसने परसेंटेज में बोला, अब बच्चे कैसे करेंगे, बच्चे क्या कर देंगे 20 30 40 45 दे देंगे। वैसे मैं करवाने वाला नहीं था, मैंने देखा ये तो परसेंटेज में इसे करवाना बनता है, तो क्वेश्चन ध्यान से करना। परसेंटेज पूछे तो परसेंटेज में निकाल लें। ये कह रहा है अधिकतम ऊंचाई वाले कितने विद्यार्थी हैं, सबसे ऊंचाई वाले बच्चे कितने हैं, सबसे बड़ी है कितने 20, तो बस 20 आंसर लिख देंगे इसमें। ठीक है, सेकंड का 20 आ गया आंसर। ठीक है, और कितने विद्यार्थियों की ऊंचाई 142 और 145 के बीच में, अभी हिंदी में इंग्लिश में दिखा देता हूँ। ठीक है, 142 और 145 के बीच में, देखो 142 ये रहा, 145 ये रहा, दोनों के बीच में ये दोनों है, तो 20 और 10 30 आ गया। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया 30 आ गया। ठीक है, ये इंग्लिश में देखो, यहाँ पे इसने सेकंड में क्या पूछा है, सेकंड में यहाँ पर इसने पूछा था कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी मैक्सिमम हाइट हो, तो मैक्सिमम हाइट वाले बच्चे कितने हैं, ये 20। देखो सबसे बड़ा यही है ना। ठीक है, और फिर यहाँ पर इसने पूछा था कि 142 और 145 के बीच में कितने हैं, तो यहाँ पर देखो इनके बीच में कौन है, इन दोनों के बीच में दोनों है, 30 हो गए। फिर लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, ये कह रहा है रेंज बताइए। रेंज मतलब पता है क्या होता है, सबसे बड़े में सबसे छोटा नंबर घटा देते हैं। परिसर निकालने के लिए बोला है, परिसर, तो फोर्थ पार्ट करिए। तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें 20, देख लो सबसे छोटा कौन सा है 5, तो 20 में से 5 के कितने बचे 15 आ गए।
ठीक है, तो इस तरीके से ये मैंने आपको सारा का सारा यहाँ करवा दिया है। पर एक मिनट डियर, यहाँ पर ना परिसर बोला है ना। आप क्वेश्चन में देखो, इंग्लिश में हमसे रेंज बोला है, तो डियर हमें ये तो बोला ही नहीं कि रेंज हमें निकालनी किसकी है, हमें किसकी रेंज निकालनी है। यहाँ पर तो दो चीजें मेंशन की गई, एक तो स्टूडेंट्स और दूसरा यहाँ पे हाइट। हाँ है ना। अब देखो इधर, यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स, अब मैंने स्टूडेंट्स के हिसाब से तो 20 और 5 निकाल दी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाइट लिखा है ना, तो जिसकी बात कर रहे हो ना, हमें उसकी रेंज निकालनी होती है, ठीक है। तो आपने अगर ये 15 लिख दिया तो आपका ये गलत कर देंगे, ठीक है। आप इसको काट के आप मेंशन कर देना हाइट की रेंज निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर मान लो टीचर ने इसके हिसाब से चेक कर लिया तो ठीक है, अगर आंसर की में दे दिया तो आप हाइट लिख दोगे, क्योंकि जिसकी मतलब सिचुएशन दी होती है नॉर्मली उसके बेस पे चेक किया जाता है। अगर आपको दोनों लग रहे हैं तो आप, मैं बताता हूँ कैसे लिखना। हाइट की हम यहाँ निकाल रहे रेंज, तो हाइट से बड़ा 145 है और फिर 142 है, तो 145 में से 142 घटाए 3 आ गया। वैसे 100% यही होता है, लेकिन अगर आपको जैसे हो कि भाई आंसर की में कुछ और हो तो आप ब्रैकेट करके लिख देना 15, ठीक है, लिख देना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हल्का सा ऐसे लिख देना, ठीक है। समझ में आ गई, क्लियर हो गया। तो 3 आंसर भी है इसका, और 15 15 किसके हिसाब से, स्टूडेंट के हिसाब से। हाइट की बात कर रहे हैं तो हाइट बिल्कुल सही है, उसके हिसाब से होना चाहिए, ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें हाइट का ही मेंशन किया गया है। अब ठीक है, विद्यार्थी तो उस हाइट के है ना, ठीक है, इसलिए तो आपको ये क्लियर हो गया अच्छे से। तो ये मैंने आपको करवाया, ठीक है, और एक और हम कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर थर्ड है, देखिए ये हिंदी मीडियम में हो गया, ये तीसरा है ना। आप ध्यान से देखो, और ये इंग्लिश मीडियम में हो गया। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप ओपन कर लो, ठीक है। ये देखो, अब इसने बोला क्या है, यहां बोला इसने कि देखिए कोविड-19 है, डोर डोर सर्वे किया गया, और जो है इस प्रकार से दे रखा है, और उमा है, एज नोट की गई, ये डाटा है। ये कह रहा है जो एफ है वो फ़ारेनहाइट है, सी जो है सेल्सियस है, लीनियर इक्वेशन आपको बना के यहाँ दे रखी है। तो ये कह रहा है अगर एफ की वैल्यू इतनी है उमा की, तो उसका टेम्परेचर सी में बताइए, सेल्सियस में कितना होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है ना, ये आपको पुटिंग करने वाला है, लीनियर इक्वेशन है ना, बिल्कुल वैसी आप बहुत आराम से इसे कर पाएंगे, ठीक है। ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए चीजें दी होती हैं, करना हमें वही है जो हमें दे रखा है, ठीक है। तो आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ पे लीनियर इक्वेशन ढूंढने कौन सी है, ये लिखा है ना, ये है लीनियर इक्वेशन। आपको कि सर हमने जो लीनियर इक्वेशन पढ़ी है वो तो एक्स और वाई में होती है, यही तो हमारे दिमाग में एक्स वाई ही रखा हुआ है, तो फिर हम दूसरा आता तो कर नहीं पाते। तो क्या हुआ, एक्स वाई की जगह सी एफ लिखा आ गया, तो क्या हुआ, ठीक है। ए से लेकर जेड तक कुछ भी लिख सकते हैं, लिख दिया। अब पहला इसने क्या बोला, देखो पहला पार्ट करने जा रहे हैं। इसने बोला अगर एफ की वैल्यू 97.7 है, एफ की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे इंग्लिश में, ये देखो एफ की वैल्यू कितनी है 97.7, ठीक है। तो एफ की वैल्यू कितनी है 97.7 डिग्री। तो आपसे पूछ रहे हैं सी निकालो, देखो सी निकालो। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन आ जाए, आपने जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बेस से कर देना है, और अगर आपको दो तरीके लग रहे हैं ना, दोनों तरीके से कर दो, जो तरीका से वो उसके नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब तो हमें पता ही कैसे करना है, एफ की वैल्यू इतनी दे रखी है, या पुट करेंगे तो सी निकल जाएगा, तो सी निकाल दो, या नाउ लिख दो, हिंदी में अब लिख दो, ठीक है। तो 5 की जगह 5 लिख दिया, 97.7 माइनस 160 अपॉन में कितना है, यहाँ पे 9 दे रखा है, तो 9 लिख दिया, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करके 160 घटा के 9 से डिवाइड कर देंगे, बस कैलकुलेशन इसमें टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 488.5 माइनस 160 अपॉन में 9,
अब इसमें से घटा दो, कितना आ गया 328.5। अब 9 से इसे डिवाइड कर दो। ठीक है, देखो डिवाइड करोगे तो फिर आपका जो आंसर है वो आ जाएगा यहाँ पर 36.5। देखो 9 से 27, फिर आगे ऐसे कैरी करोगे ना आप आराम से कर लोगे। ठीक है, मुश्किल नहीं है, ये आ गया आपका आंसर। कैलकुलेशन अगर नहीं आना फिर क्वेश्चन जरा हैवी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद ये सेकंड है, यहाँ पे से बोला अब हमें तापमान अगर इतना दे रखा है तो इसे हाफ में निकालिए। देखो क्या है मुश्किल है। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करते हैं, सी दे दिया 37 डिग्री सेल्सियस, सी दे दिया। अब आपसे एफ पूछ रहा है, और कहां से ही लाएगा वो क्वेश्चन। जैसे एक्स वाई था ना, एक्स दे दे तो वाई पूछ ले, वाई दे दे तो एक्स पूछ ले। यहाँ पे सी देगा तो एफ पूछेगा, एफ देगा तो सी पूछेगा। अब इस इक्वेशन को आप यहाँ पे लिख लो दोबारा से। अब देखो सी की वैल्यू कितनी है 37, तो आपने 37 लिख दिया इज इक्वल टू बराबर में बाकी सारा सेम बता देंगे 5f माइनस 160 बटे में 9। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 37 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 37 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो। जब हम 37 को ठीक है 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है 63 का 3 ऊपर 6 कैरी 27 और 33, तो ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको उधर ले गए थे इजिकल टू में, क्योंकि अब हमें लिखना पड़ेगा ना, इसको उधर ले गए, इसको ऐसे 5f माइनस 160, तो बराबर में वही लिख दो 5f माइनस 160। अब माइनस 160 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा। देखो एग्जाम में ऐसे लाइन डाल के मत करना, पीछे करना शीट पे। ठीक है, नहीं तो रफ हो जाता है। इसको उधर ले जाएंगे, पर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 333 है, इसमें 160 जोड़ेंगे, बराबर में क्या है 5f। ठीक है, इसमें हम क्या जोड़ देंगे 160 जोड़ देंगे। 493 इज इक्वल टू में 5f, 493 अपॉन में 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा। अब उसको 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, जब इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 98.6। और वैसे भी आपको पता है कि जो 37 डिग्री सेल्सियस होता है उसको फ़ारेनहाइट में 98.6 कहते हैं, और बुखार इसमें नहीं होता, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है। आपने अगर पढ़ा हो तो आप वैसे भी लिख दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें हैं। अब ये कह रहा है, अब देखो थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट में ये इंग्लिश में है ना। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है आप सेल्सियस को एक्स मान लो, फ़ारेनहाइट को वाई मान लो, तो अब तो देन ग्राफ विल नॉट पास थ्रू विच कोऑर्डिनेट। ये कह रहा है तो ये ग्राफ किस कोऑर्डिनेट से पास नहीं होगा, ये बता दो आप। देख लो कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको क्या बोला इसने, इसने बोला है आपको सी को एक्स मान लेना है। तो जो हमारे पास इक्वेशन थे ना, सी 5f माइनस 100 बटे में 9, ये हमेशा यही इक्वेशन रहती है, आपको ये भी याद रखना है। तो इसने बोला सी को क्या मान लेना x और f को क्या मान लेना y। ठीक है, लिखा ना सी को x, f को y। तो अब लिख दो सी की जगह क्या आ जाएगा आपका x। ठीक है, और f की जगह क्या आ जाएगा y माइनस 100 अपॉन में 9। अब इसने बोला है कि आप बताइए कि ये जब हम ग्राफ बनाते हैं ना, तो ये कौन से, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। तो ये कह रहा है ये जो है ना, ये किस क्वाड्रेंट से होकर नहीं जाएगा, मतलब ये कैसे बनेगा। अब ऐसे कैसे पता लगाएंगे, तो इसके लिए आपको ना पता क्या करना पड़ेगा, आपको फटाफट एक रफ में, या ऐसे आप दिखा भी सकते हैं, एक टेबल बनानी पड़ेगी आपको। जो है ना, ये जो एक्स एक्सिस है ना, इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दो लेनी पड़ेगी। ठीक है, तभी आपको पता लग पाएगा कि ये किस क्वाड्रेंट में नहीं जा रहा। आपको स्ट्रेट लाइन पता लगानी पड़ेगी इसकी। देखो अब आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं करा होगा, देखो कितने अलग तरीके से पूछा गया है। ठीक है, ये आपको मैं बता रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख लोगे एक्स, यहाँ लिख लोगे वाई। अब ऐसी वैल्यू रखो जो बहुत आसानी से कट जाए। तो मैं वाई की जगह ले लेता हूँ, वाई की जगह मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे मैंने 20 ले लिया, क्योंकि 20 पंजे 100, 100 में 100 जाएगा 0, हाँ या ना। ठीक है, तो 20 पंजे 100। देखो आपको अगर डायरेक्ट नहीं आता ना, तो आप रफ में कर सकते हो। ऐसी वाले दो जो घटाने के बाद कट जाए। मैंने यहाँ पे 20 पता क्यों लिया, देखो 20 पंजे 100 माइनस 100 बटे में 9। ठीक है, तो आप सुनो, ये 20 पंजे 100, 100 में 100 गया 0, है ना, इसलिए। और पता है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं एक बार
एक्स को जीरो ले आऊंगा, एक बार वाई को जीरो ले आऊंगा, ताकि आसानी से मुझे पता लग सके। ये आसान तरीका है। पहले मैंने वाई की जगह क्या ले लिया, 20 ले लिया, ठीक है। अब मैंने वाई की जगह 20 लिया, तो डियर 20 पंजे 100, 100 में 100 गया, जीरो, जीरो को 9 से भाग करेंगे, क्या आएगा, जीरो। हाँ, अब मैं वाई की जगह जीरो ले लूंगा। अब वाई की जगह जीरो लूंगा तो यहाँ जीरो आएगा। हाँ, 5 की जीरो में गुणा जीरो, जीरो में 100 होगा, माइनस के 100, 100 में को 9 से भाग करो, तो 100 को 9 से भाग करो तो कितना आएगा, 3 3 जा 9, नहीं 9 1 जा 9, 1 जाएगा, 9 1 जा 9, खाया ना। तो इस तरीके से 11.11 आ गया। माइनस का आएगा प्लस का आएगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बताओ माइनस का आ रहा है प्लस का आ रहा है, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का तो 100 है। अब इतना ही बहुत है। अगर आपने एक्स और वाई जीरो वाले ले लिए ना, तो आपको फिर और नहीं निकालने पड़ेंगे, आप इन्हीं को ले लो। एक्स का 0 वाई का 20 है, कहां पर आएगा, यहाँ पर आप 20 का पहाड़ा ले लो, 20 40 60, 20 40 60 रफ में मान लिया। तो एक्स का 0 ये रहा, वाई का 20 का है, ऊपर आएगा 20, ये रहा पॉइंट आ गया। और एक्स का माइनस का 11 है, बताओ माइनस का 11 कहाँ आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा। भाई अगर 20 है तो यहाँ 10 हुआ, तो थोड़ा सा 11 आगे हो गया। दोनों में से जिसकी वैल्यू होती है उस पर पॉइंट डाल देते हैं, उस पर पॉइंट डाल देते हैं। जैसे वाई की वैल्यू 20 है तो वाई पे डाल दिया, दोनों में से 11, माइनस का 11 कहाँ, ये रहा। आपको पता है इधर एक्स माइनस का होता है, इधर प्लस का होता है, ऊपर वाई प्लस का होता है, नीचे वाई माइनस का होता है। तो माइनस का 11 यहाँ आ गया, तो ये आ गया। तो अब देखो ये लाइन को मिला दो, ऐसे कर दो। अब मुझे बताओ ये जो लाइन है किस किस से जा रही है, फर्स्ट से जा रही है, सेकंड में भी आ गई, ये रही, थर्ड में भी आ गई, इसमें नहीं आ रही ना, फोर्थ में। देखा, इतना बड़ा हमें करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, सिर्फ इतना लिखना था, फोर्थ। कई बच्चे ये कर देते हैं जिनको समझ नहीं आ रहा होता ना, वो लिख देता फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ। अब टीचर के ऊपर होता है कि वो नंबर दिया ना, जो बच्चे ने तो लिख दिया फोर्थ भी। ऐसा समझ, ये जब टाइम नहीं बच रहा तो अभी बच्चे स्ट्रैटेजी लगा देते हैं। देखिए अब हमारे पास फोर्थ है, ये कह रहा ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 36.5 डिग्री सेल्सियस से 37.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में आ रहा है। तो फ़ारेनहाइट पे कितना होगा, देखो यहाँ पर। अब आपको पता क्या करना पड़ेगा, ये दोनों सेल्सियस की वैल्यू है, अब दोनों को फ़ारेनहाइट में बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसने यहाँ पर फ़ारेनहाइट का पूछा है आपसे, ठीक है। तो अब आपको सेल्सियस की दो वैल्यू दे रखी है, आपको फ़ारेनहाइट के निकाले, तो अभी आपने कैसे निकाला था, तो पहले फॉर्मूला दो, सी इक्वल टू क्या होता है, 5F माइनस 160 बटे में लो, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या पुट करोगे, सी की जगह पुट करना है आपको। सी की जगह कितना लिखोगे, 36.5। तो सी की वैल्यू आपकी कितनी है, पहले 36.5 पुट करोगे, फिर उसके बाद क्या पुट करोगे, 37.5 पुट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम ये पुट कर रहे हैं, तो सी की जगह लिखेंगे 36.5। देखो ये जो है ना, है तो इजी, बस कैलकुलेशन आपसे ज़रा लेंगे। इसको उधर ले जाओ, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 5F माइनस 160, इसको मल्टीप्लाई करो, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे डियर, तो 328.5, 5F माइनस 160। अब 328.5 माइनस का 160 जगह क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब इसको जोड़ दो, 488.5, अब 5 डिवाइड में हो जाएगा, तो अब इसको डिवाइड करो, 97.7 आ गया, ठीक है। एक निकल गया, निकल गया ना। अब हमें निकालना 37.5 वाला, ठीक है। तो जो बच्चे अच्छे समझ रहे हैं ना, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार खुद ट्राई करें, ठीक है। फिर देखो मैच करो कि आपका सही निकलता निकलता, क्योंकि कैलकुलेशन आपको ही करनी होगी ना, ठीक है। यहाँ तो मैं एक आइडिया के तौर पर आपको करके दे रहा हूँ, और प्लीज इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। और जो सपोर्टिव मटेरियल में दे रखे ना केस स्टडी, तो और भी कर लेना, ठीक है। बाकी अगर आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है ना, जैसे सब बच्चे लाइक करते हैं, हाइप करते हैं वीडियो को, तो मैं और वीडियोस भी ले आऊँगा, ठीक है ना। तो अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, 37.5 मल्टीप्लाई 9 करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 337.5, ठीक है, इज इक्वल टू में 5F माइनस 160। अब माइनस 160 को उधर लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो 337.5, ये 3 है, प्लस का क्या हो जाएगा, हो जाएगा 160 इज इक्वल टू 5P। अब 160 इसमें जोड़ दो,
497.5 अपॉन में 5, तो इस तरीके से इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर 99.5 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या चला था, एफ था, एफ। ठीक है, एफ। ठीक है, तो अब उसके बाद हम रेंज लिख देंगे क्योंकि हमें दोनों लिखनी पड़ेगी। 97.7 से 99.5 फ़ारेनहाइट। मतलब अगर क्या कि अगर ये सेल्सियस में 36 37 एक बढ़ता है, सेल्सियस में अगर एक बढ़ता है तो फ़ारेनहाइट में देखो वैसे नहीं बढ़ता जैसे सेल्सियस में बढ़ता है। ठीक है, ठीक है, तो आपको मैंने अच्छे से एक एक चीज समझा दी है। ठीक है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये एफ लिख दो पूरा। ठीक है, एफ ही है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप